बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण धर्म कर्म में निपुण था और प्रतिदिन पूजा पाठ कर अपनी जीविका चलाता था। उसकी पत्नी इसके विपरीत बहुत मुखर और तीखे स्वभाव की थी। ब्राह्मण के परिवार के अन्य सदस्य भी उससे सामंजस्य नहीं बैठा पाते थे, जिससे घर में हमेशा कलह का माहौल रहता था। इस निरंतर कलह से ब्राह्मण परेशान हो गया। हालांकि वह अपनी पत्नी से प्रेम करता था, लेकिन उसने सोचा कि शांति से जीवन जीने के लिए कहीं दूर जाकर बस जाना बेहतर होगा। इस विचार के साथ वह अपनी पत्नी को साथ लेकर प्रदेश जाने के लिए निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। यात्रा की थकान से दोनों बहुत थक चुके थे और ब्राह्मणी को बहुत प्यास लगी थी। ब्राह्मण ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर कहा, तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह जल का लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन जब तक वह पानी लेकर वापस आया, ब्राह्मणी ने प्यास से दम तोड़ दिया था। अपनी पत्नी को मृत देखकर ब्राह्मण बेहद दुखी हो गया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन शुरू करने के लिए प्रदेश जा रहा था, लेकिन आपने उसे मार्ग में ही मुझसे छीन लिया। कृपया मेरी पत्नी को जीवन दान दे, नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण का विलाप जंगल में दूर दूर तक गूंजने लगा, पर उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था। संयोगवश उसी समय महादेव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने ब्राह्मण की करुण पुकार सुनी और महादेव से कहा, प्रभु, कोई दुखियारा रो रहा है, हमें उसका दुख दूर करना चाहिए। इस पर महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, ये संसार दुखों से भरा है, सबको उनके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती हट करने लगी। अंततः महादेव और पार्वती ने एक बूढ़े और बूढ़ी का वेश धारण किया और ब्राह्मण के पास पहुंचे। वहां उन्होंने ब्राह्मण से उसके दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपने कष्टों की पूरी दास्तान सुनाते हुए कहा, मैं जल की खोज में गया था और इसी दौरान मेरी पत्नी ने प्यास से अपने प्राण त्याग दिए। यदि वह पुनर्जीवित नहीं हुई तो मैं भी अपने जीवन का अंत कर दूंगा। इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की। महादेव, जो साधारण व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए थे, बोले, ब्राह्मण, तुम्हारी पत्नी पुनर्जीवित हो सकती है, किंतु इसके लिए तुम्हें एक बड़ा त्याग करना होगा। ब्राह्मण ने तुरंत कहा, अपनी पत्नी को जीवित करने के लिए मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूं। महादेव ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी आधी आयु उसे दान करनी होगी, तभी उसका जीवन वापस आ सकता है। अपनी पत्नी के प्रति अपार प्रेम के कारण ब्राह्मण ने बिना विलंब के अपनी आधी आयु अर्पित कर दी। उसी क्षण उसकी पत्नी ने पुनः चेतना प्राप्त कर ली। दोनों ने महादेव और पार्वती को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। कुछ समय बाद वे एक नगर के बाहरी क्षेत्र में पहुंचे। वहां ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम थक चुकी हो, यहां विश्राम करो, मैं भोजन का प्रबंध करके आता हूं। ब्राह्मण के जाते ही उसकी पत्नी ने देखा कि एक लंगड़ा युवक कुएं से पानी खींच रहा था। यद्यपि वह विकलांग था, फिर भी उसमें एक अनोखा आकर्षण था। दोनों ने मुस्कान भरी बातचीत की और परस्पर आकर्षण महसूस किया। ब्राह्मण जब भोजन लेकर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को उस युवक के साथ वार्तालाप करते देखा। पत्नी ने कहा, यह युवक बहुत अच्छी बातें करता है, आपकी अनुपस्थिति में इसने मेरा समय बिताने में सहायता की। जब ब्राह्मण ने भोजन की बात की तो उसकी पत्नी ने कहा, यह भी भूखा है, यदि इसे भोजन देंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने उस युवक को भोजन के लिए आमंत्रित किया और तीनों ने मिलकर भोजन किया। भोजन के पश्चात जब वे पुनः चलने को तत्पर हुए तो ब्राह्मणी ने कहा, पूज्यवर, क्यों न इस युवक को हमारे साथ ले चले? इसके साथ बातचीत करने से मेरा अकेलापन नहीं रहेगा। जब आप कहीं जाते हैं तो मुझे डर लगता है, ये रहेगा तो मैं निश्चिंत रहूंगी। ब्राह्मण, जो अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास करता था, यह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी उसके प्रति छल कर रही थी। ब्राह्मण ने कहा, हमारे पास स्वयं के सामान का बोझ उठाना कठिन हो रहा है, इस लंगड़े को कैसे लेकर चलेंगे? मेरी मानो, इसे यहीं रहने दो, हम दोनों ही अपनी यात्रा जारी रखते हैं। किंतु ब्राह्मणी ने अपनी बात पर अड़िग रहते हुए कहा, इसे एक पिटारे में रख लेते हैं, ये किसी न किसी कार्य में सहायक सिद्ध होगा। अंततः ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली
और लंगड़े को एक पिटारे में रखकर अपने साथ ले चला। थोड़ी दूर चलने के पश्चात वे एक कुएं के पास रुके ताकि जल ग्रहण कर सके। जल निकालते समय ब्राह्मणी और लंगड़े ने ब्राह्मण को कुएं में धकेल दिया, यह सोचते हुए कि वह वहीं मर जाएगा। इसके पश्चात वे दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कई दिन की यात्रा के उपरांत वे नगर की सीमा पर पहुंचे, जहां लंगड़ा अब भी पिटारे में बंद था। नगर के पहरेदारों ने उन्हें रोककर पिटारे की तलाशी ली। जब लंगड़े को पिटारे में पाया गया तो उन्हें राज दरबार में प्रस्तुत किया गया। राजा ने पूछा, यह लंगड़ा तुम्हारा कौन है और इसे पिटारे में क्यों छिपा कर लाई हो? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, महाराज, यह मेरे पति है। पारिवारिक प्रताड़ना से तंग आकर हम अपना देश छोड़ यहाँ आ गए हैं। मेरा पति लंगड़ा होने के कारण काम नहीं कर सकता और उसके परिजनों ने हमें बहुत कष्ट दिया। कृपया हमें यहाँ रहने की अनुमति प्रदान करें। राजा ने उन्हें नगर में बसने की अनुमति दे दी और वे पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे। दूसरी ओर साधुओं का एक समूह उस कुएं पर जल ग्रहण करने के लिए रुका। जब उन्होंने पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली तो ब्राह्मण ने उसे पकड़ लिया। साधुओं ने पूछा, भाई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार उसकी पत्नी ने छल पूर्वक उसे कुएं में धकेल दिया। साधुओं ने उसकी सहायता कर उसे बाहर निकाला और भोजन कराया। स्वास्थ्य लाभ के बाद ब्राह्मण ने भी अपनी यात्रा जारी रखी और उसी नगर पहुंचा जहां उसकी पत्नी और लंगड़ा युवक रह रहे थे। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी का सामना हुआ और उनके बीच तीव्र वाद विवाद प्रारंभ हो गया। मामला राजा के दरबार तक पहुंच गया। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, यह व्यक्ति कौन है? ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरे पति का शत्रु है और मुझे हानि पहुंचाने आया है। राजा ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए। ये सुनकर ब्राह्मण अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और उसने अंतर्मन से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैंने जीवन में कभी किसी का अनिष्ट नहीं किया, फिर भी मेरी संगिनी ने मुझे छल क्यों दिया? राजा के निर्णय पर ब्राह्मण ने विनम्रता से निवेदन किया, महाराज, आपके निर्णय को मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु मेरी एक अंतिम प्रार्थना है। मेरी इस पत्नी के पास कुछ उधार है, कृपया उसे मुझे दिलवा दे। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, क्या इस व्यक्ति का कुछ तुम्हारे पास है? ब्राह्मणी ने तत्क्षण उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं है, यह असत्य कह रहा है। तब ब्राह्मण ने गंभीरता से कहा, तूने मेरे जीवन के आधे क्षण चुराए हैं, इसका साक्षी यह वर्ष है। इस वर्ष से भयभीत हो जा, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। ब्राह्मण की ये कठोर वाणी सुनकर ब्राह्मणी आतंकित हो गई। उसने कांपते स्वर में कहा, जो कुछ भी मैंने लिया है उसे लौटाने का मैं वचन देती हूँ। इतना कहने के बाद वह वहीं भूमि पर गिर पड़ी और प्राण त्याग दिए, क्योंकि उसकी जीवन ऊर्जा अब ब्राह्मण के साथ जा चुकी थी। गांववासियों ने राजा को समस्त घटना से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यह ब्राह्मण और ब्राह्मणी दंपत्ति प्रदेश में जीविकोपार्जन के लिए आए थे। ब्राह्मणी की अपने परिजनों से अनबन थी। मार्ग में उन्हें एक लंगड़ा युवक मिला। ब्राह्मणी और वह युवक परस्पर आसक्त हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को कुएं में धकेलने का षड्यंत्र रचा और उसे मृत मानकर नगर में पति पत्नी बनकर रहने लगे। संपूर्ण घटना सुनने के उपरांत राजा ने ब्राह्मण से क्षमा याचना की। ग्रामवासियों ने यह भी बताया कि ब्राह्मणी ने अपनी आधी आयु ब्राह्मण को दान की थी, किंतु विश्वासघात के उपरांत ब्राह्मण ने अपनी ऊर्जा पुनः ग्रहण करने का निश्चय किया। राजा ने लंगड़े युवक को आजीवन कारावास का दंड दिया और ब्राह्मण को राज पुरोहित का पद देकर सम्मानित किया। ब्राह्मण ने उस राज्य में संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, धोखा देने वालों को उनका दंड अवश्य प्राप्त होता है। एक सुदूर छोटे से गांव में रामू नामक बालक रहता था। बचपन में ही उसके अभिभावकों का निधन हो गया था, जिससे वह संसार में अकेला रह गया। वह अपने जीवन का हर दिन अकेले ही जीता। सुबह उठकर खाना बनाना, घर के कार्यों को निपटाना और फिर गांव के बाजार की ओर प्रस्थान करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। बाजार में वह किसी के खेत या घर में मजदूरी कर लेता। लोग उसे दैनिक मजदूरी पर रखते थे। शाम को जब रामू घर लौटता तो दिन भर की कमाई से राशन लाकर रात का खाना बनाता और सो जाता। यह नियमित दिनचर्या
अब उसके लिए बोझिल हो चुकी थी। कभी कभी तो कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिलता और ऐसे में उसे भूखे ही सोना पड़ता था। वह रोज प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु कब तक मेरा जीवन यूं ही कठिनाई में कटेगा। रामू के घर में एक बिल्ली भी थी जो उसकी प्रार्थनाओं को रोज सुनती और उसकी दयनीय स्थिति को देखती थी। एक दिन बाजार में एक व्यापारी ने उसे कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान पर काम दे दिया। मजदूरी तय हुई 100 रोजाना। रामू न तो बहुत खुश हुआ न ही बहुत दुखी, क्योंकि अब कम से कम उसे रोज काम और मजदूरी मिल रही थी जिससे वह कुछ दिनों तक भूखा नहीं रहेगा। रामू ने काम शुरू किया। रोज की मजदूरी से वह दुकान से राशन खरीद कर लाता। वह अब भी प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु आपने नौकरी तो दी है, लेकिन पता नहीं यह कब तक चलेगी, कब मेरा जीवन सुधरेगा। बिल्ली उसकी सारी बातें सुन रही थी और उसे रामू पर दया आने लगी थी। कई दिनों तक रामू का जीवन जैसे तैसे चलता रहा। एक दिन जब वह अपनी झोपड़ी में लौटा तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। रामू ने उससे पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, बेटा कुछ खाना हो तो दे दो, बहुत भूख लगी है। रामू खुद भी भूखा था और जो खाना लाया था वह उसके लिए भी पूरा नहीं पड़ता था। रामू ने सोचा, मैं तो जवान हूँ, चलो आज का खाना इन माँ जी को दे देता हूँ। उसने बुढ़िया को खाना देते हुए कहा, माँ जी मेरे पास जो है वही है, मेरी हालत बहुत बुरी है, पता नहीं कभी मेरी स्थिति सुधरेगी भी या नहीं। बुढ़िया ने रामू द्वारा दिया हुआ भोजन खाया और बोली, बेटा हालात क्यों नहीं बदलेंगे? अवश्य बदलेंगे, पर तू अपने हालात सुधारने की कोशिश करता ही कहाँ है? हर वक्त हालातों का रोना रोता रहता है। तू जवान और तगड़ा है, मेहनत कर सब ठीक हो जाएगा। रामू बोला, माँ जी मुझे मेहनत करने से डर नहीं लगता, पर मुझे काम मिलता ही कहाँ है? जहाँ मिलता है वहाँ मैं काम कर लेता हूँ। बुढ़िया माँ बोली, बेटा भगवान शिव की शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। भगवान शिव तुझे पता है कहाँ मिलेंगे। उस बुढ़िया ने रामू के मन में आगे बढ़ने की चिंगारी जला दी और उसे मार्गदर्शन दे गई। रामू रात भर सोचता रहा, ये बुढ़िया अम्मा भी पागल ही थी क्या? खुद मांग कर खाती है और मुझे बोल रही है कि भगवान शिव की शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। खुद का कल्याण क्यों नहीं करती? पहले अपना करे फिर बाद में दूसरों को बोले। आज के कलयुग में भला मुझे कहाँ भगवान शिव मिलेंगे? रामू ने बुढ़िया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अगले दिन से उसकी वही दिनचर्या फिर शुरू हो गई। रोज रामू भगवान के सामने अपने गिले शिकवे कहता और उसकी बिल्ली उसकी सभी बातें सुनती थी। 2 साल का समय और बीत गया। रामू के हालातों में कोई बदलाव नहीं आया, उसकी वही पुरानी जिंदगी चल रही थी। एक दिन जब रामू अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक और महिला बैठी हुई थी। रामू सोचने लगा, आज फिर कौन आ गया मेरे घर? वह महिला से पूछता है, माँ जी आप कौन है? मेरे घर कैसे आना हुआ? वह महिला बोली, बेटा तुमने मुझे पहचाना? मैं वही बुढ़िया हूँ जो कुछ साल पहले तेरे घर आई थी। सोचा तुझे देख कर आऊं कि तू भगवान शिव के दर्शन के लिए गया या नहीं, पर तेरे हालात देखकर लग रहा है कि तू भगवान शिव की शरण में गया ही नहीं। देख मैं भगवान शिव की शरण में गई थी और मेरी स्थिति कैसे बदल गई, पर तू क्यों नहीं गया बेटा? इस गांव से बाहर निकल कर देख, दुनिया में बहुत कुछ करने को है। तू सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जी रहा है, काम कर रहा है। बेवकूफ, अपनी इस दुनिया से बाहर निकल और देख कैसी है ये दुनिया। ये 2 वक्त की रोटी तो तुझे कहीं भी मिल जाएगी। जिसने पेट दिया है वह भूखा थोड़ी ही रहने देगा, पर जो घुट घुट के तो जी रहा है, तेरे यहाँ से जाने से ही यह दूर होगी। कोशिश कर यहाँ से निकलने की। अगर भगवान शिव नहीं भी तुझे मिले तो कुछ तजुर्बा तो मिलेगा। जीवन में तेरा गांव और तेरी यह कुटिया तो यहीं रहेंगी। अगर कुछ नहीं मिला तो वापस आ जाना बेटा। ये समझाकर वह बुढ़िया माई फिर चली गई, रामू को उसके हाल पर छोड़कर। बुढ़िया की बातें और उसकी सुधरी हुई हालत देखकर अब रामू को शिव के होने पर थोड़ा विश्वास होने लगा। उसने अपना घर बंद किया और कुछ कपड़े झोले में रखकर भगवान शिव की खोज में निकल पड़ा। आज पता नहीं क्यों रामू का मन बड़ा खुश था। पहले कभी भी वह इतना खुश नहीं हुआ था। गांव से निकलते समय उसने उस महिला से यह पूछना ही भूल गया कि भगवान शिव कहाँ मिलेंगे। अब रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी सोच में उसने एक दिशा पकड़ ली
और उसी पर चल पड़ा। चलते चलते उसे एक मंदिर मिल गया जहां भंडारा चल रहा था। वह भी भंडारे में शामिल हो गया। भंडारा समाप्त होने के बाद सभी लोग वहां से चले गए, पर वह वहीं मंदिर में बैठा रहा। तभी एक साधु ने उसे रोककर पूछा, क्या कारण है कि तू यहाँ बैठा है? रामू बोला, पुजारी जी, मुझे भगवान शिव की खोज में जाना है, पर मुझे दिशा नहीं मिल रही कि किस ओर जाऊं। कहाँ मिलेंगे मुझे भगवान शिव? रामू, जिसके जीवन का कोई मकसद नहीं था, अब एक अनजान राह पर चल पड़ा था। साधु बाबा से उसने पूछा, गुरुजी, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि मैं अपने रास्ते पर सही से पहुंच सकूं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं? साधु महात्मा, जो खुद भी भगवान शिव की तलाश में भटक रहे थे, बोले, बेटा, कब से खोज रहे हो भगवान शिव को? रामू बोला, गुरुजी, बस कल से ही। साधु बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, इतनी जल्दी थक गए हो बेटा? मैंने तो अपना पूरा जीवन उनकी तलाश में लगा दिया, पर मुझे अभी तक भगवान शिव नहीं मिले। साधु की बात सुनकर रामू थोड़ा घबरा गया और बोला, ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? तो क्या मुझे भी भगवान शिव नहीं मिलेंगे? साधु बोले, अरे नहीं बेटा, प्रयास करो तो सब कुछ मिल जाता है। रामू बोला, गुरुजी, तो क्या आपने प्रयास नहीं किया? गुरुजी के पास अब रामू की बात का कोई जवाब नहीं था, पर वे उसका मनोबल भी नहीं तोड़ना चाहते थे। साधु बाबा बोले, बेटा, प्रयास तो हमने भी बहुत किया, लेकिन भगवान शिव को हमारे प्रयास में कोई कमी लगी होगी। दूसरा, हमें उचित मार्गदर्शन के लिए कोई गुरु भी नहीं मिला, इसलिए हमें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। लेकिन तुम्हें मैं मार्गदर्शन दूंगा, तुमको अवश्य भगवान शिव मिलेंगे। जब तक भगवान नहीं मिल जाते, तुम अपना प्रयास जारी रखना। उस साधु की बातें सुनकर रामू को विश्वास होने लगा कि उसने सही मार्ग चुना है। साधु ने उसे समझाया कि जो भी भगवान शिव की शरण में गया है, वह कभी निराश नहीं लौटा है। रामू बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि वह भगवान शिव से मिलकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी करवाएगा। साधु ने उसे बताया कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर मिलेंगे और वहां तक पहुंचने के लिए उसे कई पहाड़ों को पार करना होगा। रामू ने कहा, गुरुजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान शिव कहाँ मिल सकते हैं। आपने मेरा मार्गदर्शन कर मेरा रास्ता आसान कर दिया है। आप मेरे दूसरे गुरु हैं। जब मैं वापस आऊंगा तो शिवजी से आपके लिए क्या लाऊं? साधु बाबा रामू की बातें सुनकर बहुत भावुक हो गए और बोले, बेटा, तेरा पहला गुरु कौन है? रामू बोला, गुरुजी, मेरी पहली गुरु एक बूढ़ी माँ थी जिसने मुझे शिवजी के पास जाने के लिए प्रेरित किया, वरना मेरा जीवन तो रोज की दाल रोटी के जुगाड़ में ही बीत रहा था। साधु बाबा बोले, बेटा, तुम बहुत सच्चे मनुष्य लगते हो। अगर तुम शिवजी के निवास वाली पहाड़ी के आसपास भी पहुंच गए तो वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। रामू ने गुरुजी को प्रणाम किया और भगवान शिव की खोज में निकल पड़ा। उसके पास पैसे नहीं थे, वो पैदल ही चल रहा था। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए। कभी खाने को मिल जाता तो कभी भूखा रहना पड़ता। सोने के लिए किसी सड़क पर या जंगल के किसी कोने में सो जाता। रामू सोचता, गुरुजी ने कहा था पहाड़ों में शिवजी रहते हैं, कब पहुंच पाऊंगा मैं वहां? कई बार उसकी हिम्मत जवाब देने लगती, पर उसे गुरुजी को देने वाली दक्षिणा याद आ जाती। अगर वह शिवजी तक नहीं पहुंचा तो गुरुजी का कर्ज हर जन्म में चुकाना पड़ेगा। यही सोचकर वह अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। रामू कभी थक जाता, कभी रुक जाता, पर पता नहीं क्यों हर सुबह उसकी हिम्मत उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती और वह फिर से चल पड़ता अपने गुरु के बताए रास्ते पर। रामू जब पहाड़ी गांव में पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसने पहाड़ों तक की कठिन यात्रा पूरी कर ली है, पर असल मुश्किलें तो अब शुरू होने वाली थी। शहरों में पैदल चलते समय वह कहीं भी सड़क के किनारे या पार्क में रात बिता लेता था, पर पहाड़ों में यह सब संभव नहीं था। अगर रात को सड़क पर सोने की कोशिश भी करता तो जंगली जानवर उसे मार सकते थे। इन सब खतरों से वह अनजान था और बस पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। चलते चलते रामू को भूख सताने लगी। सुबह से उसे कोई मंदिर भी नहीं मिला था जहां भोजन मिल सके। भूख के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी उसे एक घर दिखाई दिया। अब रामू के पास खाना मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह घर के दरवाजे पर पहुंचा और डरते डरते दरवाजा खटखटाया। एक महिला ने दरवाजा खोला और रामू से पूछा,
कौन हो भाई तुम? इतनी रात को यहाँ क्यों भटक रहे हो? रामू ने उत्तर दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत थक गया हूँ। खाने को कुछ मिल सकता है क्या? कुछ भी रूखा सूखा दे दीजिए। उसकी हालत देखकर महिला ने उसे दरवाजे पर बैठने को कहा और कुछ खाने को ले आई। रामू ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और धन्यवाद देकर जाने लगा। महिला ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? इस समय तो बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। रामू ने उत्तर दिया, कहीं जगह देखकर सो जाऊंगा माँ जी, बहुत थक गया हूँ। महिला बोली, लगता है बेटा तुम पहली बार पहाड़ों में आए हो। जंगल में रात को बाहर सोना या रहना खतरनाक है। जंगली जानवर रात के समय भोजन की तलाश में गांव की तरफ आ जाते हैं और जो भी मिलता है उसे मारकर खा जाते हैं। तुम हमारे घर के पीछे की कोठरी में रात बिता सकते हो। रामू ने धन्यवाद दिया और कोठरी में सोने चला गया। सुबह वही महिला उसे चाय नाश्ता देने आई। उसकी रात की बातें सुनकर रामू की आगे जाने की हिम्मत टूट गई। वह सोचने लगा, आज इस महिला ने मुझे आश्रय दिया, अगर कल कोई आसरा नहीं मिला तो मैं किसी जानवर के हाथ मारा जाऊंगा। महिला दिन में भी उसे खाना देने आई। ऐसे ही चलता रहा और रामू को बड़ा आराम महसूस हुआ। रामू का आगे बढ़ने का मन नहीं था। वह औरत उससे कुछ पूछती नहीं, बस समय पर खाना पानी दे देती और चली जाती। रामू को इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता कि कैसे कोई किसी अजनबी के लिए इतना कर सकता है। महिला के घर में बैठे बैठे उसे 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन वह कभी उसके घर के अंदर नहीं गया। रामू ने सोचा, यह औरत करती क्या है? सुबह घर से जाती है, दिन में आती है, फिर जाती है, शाम को आती है, खाना पानी सब ठीक कर देती है, पर कभी उसे दुखी नहीं देखा। रामू ने एक दिन पूछा, माँ जी, मुझे आपके घर में इतने दिन हो गए, आपने कभी नहीं पूछा कि कब जाओगे? क्या आप घर में अकेली रहती हैं? आपका काम क्या है? माँ जी ने उत्तर दिया, बेटा, इससे मेरा भी स्वार्थ जुड़ा है। यहाँ से एक रास्ता शिव की नगरी को भी जाता है। बहुत से यात्री यहाँ से गुजरते हैं, कुछ तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो कुछ और कामों से। सबकी मदद तो नहीं कर पाती, पर जब भी किसी को जरूरत होती है मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके मदद करूं। शायद मेरे इस प्रयास से कोई भगवान शिव के पास पहुंच जाए और मेरे इस छोटे से योगदान का फल मेरी अपाहिज बेटी को मिल जाए, जो न बोल सकती है न चल सकती है। जहां तक मेरे काम की बात है तो मैं सुबह जंगल जाकर लकड़ियां लाती हूँ। उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे घर चलाती हूँ। शाम को गौशाला में जाकर गायों की सेवा करती हूँ और वापस आते समय मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरी फरियाद सुन ले। रामू ने कहा, माँ जी, भगवान ने आपकी सुन ली है, और अपनी कोठरी में चला गया। वह सोचने लगा, हर कोई शिव को पाना चाहता है अपने अपने तरीके से। इस महिला को देखो, कितना कठिन तप कर रही है और खुशी खुशी कर रही है, और एक मैं हूं बिना किसी जिम्मेदारी के इस महिला पर बोझ बनकर बैठा हूं। नहीं, मुझे कल सुबह ही अपनी यात्रा पर निकलना होगा। अगली सुबह रामू जल्दी उठा और माँ जी के पास जाकर बोला, माँ जी, लगता है भगवान शिव ने आपकी पुकार सुन ली है। जो यात्रा मैंने कठिनाइयों के कारण रोक दी थी वह अब फिर से शुरू करने वाला हूँ। माँ जी, आपने मेरी दृष्टि खोल दी। मैं शिव जी की तलाश में निकला था, लेकिन मार्ग की कठिनाइयों को सोचकर मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी। आपके कष्टों को देखकर मुझे अपने कष्ट नगण्य प्रतीत हुए। माँ जी, मैं अब पुनः शिव जी की खोज में निकल रहा हूँ। महिला ने कहा, जाओ बेटा, भगवान शिव तुम्हारी यात्रा को सफल बनाए। रामू अब उत्साह से भरा अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होने लगा। उसने उस महिला से पूछा, माँ जी, क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? महिला बोली, मिल लो बेटा, पर उससे मिलने का कोई लाभ नहीं। वह न बोल पाती है, न सुन पाती है, और न ही किसी को पहचानती है। 10 साल पहले एक अज्ञात बीमारी ने उसे जकड़ लिया और डॉक्टरों ने कहा कि यह बीमारी लाइलाज है। तब से मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। रामू ने महिला के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जाने लगा। महिला ने उसे रोका, अरे पगले, ऐसे कैसे जा रहा है? आगे पहाड़ों में खतरनाक ठंड और बर्फ मिलेगी। उसने रामू को एक कंबल, दस्ताने, शॉल, टोपी और रास्ते के लिए एक टॉर्च दी। साथ ही कुछ भुने चने और गुड़ देते हुए कहा, बेजा, इसे संभाल कर रखना और वहां उपयोग करना जहां खाने को कुछ न मिले। रामू अपने सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते 5 दिन बीत गए।
रास्ते में गांव पड़ रहे थे तो उसे खाना मिल जाता था। धीरे धीरे उसे बर्फ से ढके पहाड़ दूर से दिखाई देने लगे। रामू को लगने लगा कि उसकी मंजिल अब दूर नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। गांव समाप्त होते जा रहे थे। आज का दिन ऐसा था जब उसने खाली और नंगे पहाड़ों में अकेले यात्रा शुरू की। उसके आसपास कोई नहीं था। वह डर रहा था, पर माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता, जिसकी बेटी जिंदा लाश का जीवन जी रही थी। उसने एक साधु को गुरु दक्षिणा देने का वादा किया था और उस महिला को भी नहीं भूला था जिसने उसे इस यात्रा के लिए प्रेरित किया था। रामू ने सोचकर हिम्मत जुटाई, मैं कितनों की उम्मीदें अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, कितनों की आशाएं मुझसे जुड़ी है। अगर मैं हार गया तो मेरा आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। यही सोचकर उसने वीरान पहाड़ों पर आगे बढ़ना शुरू किया। रात होने को थी और वह सोच रहा था कि खुले आसमान के नीचे रात कैसे बिताएगा। चलते चलते उसे कुछ राहत मिलने लगी और उसने अपनी यात्रा जारी रखी। दिन का उजाला धीरे धीरे रात की चादर में लिपटने लगा। रामू को अब आगे का रास्ता सूझ नहीं रहा था, इसलिए उसने ठहर कर चारों ओर देखा। तभी उसकी दृष्टि एक मध्यम सी रोशनी पर पड़ी जो काफी दूर प्रतीत हो रही थी। रामू पहले तो चौंका, अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक ये रोशनी कहां से आई। किंतु कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। रामू ने रोशनी की दिशा में कदम बढ़ाना आरंभ किया। रामू धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में भय और उत्सुकता दोनों थे। भय इसलिए कि अब तक उसे इधर उधर कुछ नहीं दिखा था और ये रोशनी अचानक कहां से प्रकट हो गई, और उत्सुकता इसलिए कि चलो जो भी हो, रात भर ठंड से मरने से अच्छा है कोई साथ देने वाला मिल गया। रात बढ़ती जा रही थी और साथ ही ठंड भी। जो कंबल रामू के साथ था वह इस कड़कती ठंड को रोकने में नाकाफी साबित हो रहा था। रामू के कदम रोशनी की ओर बढ़ते जा रहे थे, पर उसे ऐसा लग रहा था कि रोशनी दूर होती जा रही है। काफी देर तक चलने के बाद रोशनी दिखनी बंद हो गई और रामू के पैर भी जवाब दे गए। गहरे अंधकार के कारण उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए वह एक पत्थर की आड़ लेकर बैठ गया। उसे लगा कि जो रोशनी देखकर वह आगे बढ़ रहा था वह उसका भ्रम था। पत्थर की आड़ में दुबके हुए ही उसे रोशनी फिर से करीब आती हुई दिखाई दी। रामू ने सोचा, हे प्रभु, ये क्या माया है। उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर से रोशनी की ओर बढ़ चला। मुश्किल से 10 या 15 कदम चलने के बाद उसने देखा कि एक बड़े पत्थर के नीचे एक गुफा सी है। उसने गुफा के बाहर से ही पूछा, क्या कोई अंदर है? अंदर से आवाज आई, आ जाओ पुत्र। रामू अंदर जाकर देखने लगा कि वहां एक बाबा आसन में ध्यान मग्न बैठे हैं। उन्होंने एक छड़ी का सहारा लेकर उस पर अपना हाथ रखा हुआ था और उनकी आंखें बंद थी। रामू सोचने लगा, अगर बाबा की आंखें बंद है तो मुझे अंदर किसने बुलाया? लेकिन जो भी हो, गुफा में बाहर की तुलना में ठंड कम थी। रामू ने बाबा को प्रणाम किया और गुफा के एक कोने में जाकर सो गया। रामू को ऐसी गहरी नींद आई कि सुबह जब धूप सिर पर पड़ी तब उसकी आंख खुली। वह देखता है कि वह खुले आसमान के नीचे सोया था। वहां कोई गुफा या बाबा नहीं थे। ये देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। रामू उठा और आंखें मलते हुए चारों ओर देखने लगा। उसे चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आया। उसे लगा कि शायद कल की थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई थी और उसने सपने में यह सब देखा होगा। यही सोचकर रामू अपने आगे के सफर पर निकल पड़ा। रामू के मस्तिष्क में कल रात की सभी घटनाएं बार बार घूम रही थी, पर यह पूछे भी तो किससे। दूर दूर तक न तो कोई जीव दिख रहा था और न ही कोई पक्षी। वह सोचता रहा कि और कितनी दूर चलना पड़ेगा। इस उधेड़ बुन में वह आगे बढ़ता गया। जहां भूख लगती वहां थोड़े से चने और गुड़ खा लेता। इसी तरह दिन बीत गया। बड़े बड़े पहाड़ जो बर्फ से ढके हुए थे, वहां इंसान तो क्या, किसी पक्षी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। रामू विचार मग्न था कि आज रात कहाँ ठहरा जाए। तभी उसने देखा कि सूरज पूरी तरह डूबा भी नहीं था कि एक कुटिया सामने दिख गई। वह भागकर कुटिया के पास गया और देखा कि 2 साधु बाबा आग जलाने में व्यस्त थे। कुटिया भी गुफा जैसी थी और अंदर कहीं दूर से ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई दे रहा था। रामू उस ध्वनि की ओर बढ़ने लगा। तभी एक साधु बाबा ने उसे रोककर कहा, रुको बेटा,
अभी गुरुजी के सामने जाने का उचित समय नहीं है। पहले खाना खाकर सो जाओ, कल नहा धोकर गुरुजी के दर्शन करना। रामू ने खाना खाया और फिर गुफा के एक कोने में सो गया। लेकिन कल रात का सपना, जो उसे भ्रम लग रहा था, अब हकीकत प्रतीत होने लगा था। सुबह उठकर उसने देखा कि गुफा अभी भी वही है। अन्य दो साधु सामान्य कामकाज में व्यस्त थे। गुफा के बाहर हल्का अंधेरा था। अब रामू को मंत्रों का जाप सुनाई दे रहा था। उसने जल्दी जल्दी स्नान किया और साधुओं से कहा, महाराज, मुझे महात्मा जी के दर्शन करवा दें। साधु बाबा उसे गुफा के अंदर ले गए। वहां दूर गुफा में एक रोशनी दिखाई दी। उसी रोशनी में उसने देखा कि एक साधु सोने की छड़ी पर हाथ टिकाए ध्यान मग्न है। रामू जमीन पर नतमस्तक हो गया और महात्मा जी के पास जाने की जिद करने लगा। वह बोला, महाराज, यह आपकी कैसी माया है? कल आप ही ने तो मेरी रात ठहरने का प्रबंध किया था। कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सकूं और आप मेरी पूरी यात्रा में हरदम साथ रहें। महात्मा जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तब एक साधु बाबा रामू को गुफा के बाहर ले गए और महात्मा की वास्तविकता बताई। उन्होंने बताया कि जिन महात्मा से वह मिला, उन्होंने वर्षों पहले शिव दर्शन की यात्रा के दौरान इस जगह पर अपनी देह त्याग दी थी। महात्मा जी अपनी यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाए थे। तब से महात्मा जी इसी धाम की यात्रा पर निकले हर यात्री की उस स्थान से यहाँ तक लाने में मदद करते हैं जहाँ तुम कल रात फंस गए थे, क्योंकि उस स्थान तक बहुत कम यात्री पहुँच पाते हैं। महात्मा जी की आत्मा इन पहाड़ों में भटकती रहती है ताकि कोई यात्री शिव जी के द्वार तक पहुँचे और उनकी मुराद पूरी हो सके, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले और महात्मा जी की आत्मा स्वर्गलोक जा सके। साधु रामू को बताते हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो बच्चा, जो महात्मा ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए। रामू ने उन साधुओं को कल रात की घटना बताई तो वो महात्मा जी की यह कथा सुनकर बहुत हैरान हो गया और पूछने लगा, महात्मा जी, फिर आप दोनों भी तो यात्रा पर निकले होंगे, तभी यहाँ पहुँचे हो, फिर आप क्यों नहीं शिव के धाम गए? दोनों साधु बताते हैं, रामू, हम यहाँ तक पहुँचकर आगे नहीं बढ़ पाए। आत्मा की कहानी जिन साधुओं ने हमें बताई थी, वे बहुत बुजुर्ग हो गए थे। हमने भी उनकी सेवा और यात्रियों की सेवा को अपना कर्तव्य मान लिया और यहीं रुक गए। अगर आप शिव के धाम पहुंच जाते हैं तो महात्मा जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करना और हम दोनों के लिए भी आशीर्वाद लेकर आना। रामू उनकी कहानी सुनकर दुखी और खुश दोनों हुआ। उसे अपनी यात्रा जारी रखनी थी, सो साधुओं का आशीर्वाद और उनकी मनोकामना लेकर वह आगे बढ़ गया। अब रामू सोचने लगा, मुझे किसी भी हाल में धाम तक पहुंचना ही है, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ मेरे प्रयास से पूरी नहीं हो रही, इसके पीछे कई लोगों का प्रयास और उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है। ये सोचकर रामू के अंदर नई ताकत आ गई। रामू की यात्रा बड़े कष्टों से जारी थी। वह अक्सर लड़खड़ाने लगता, पर उसे दोबारा खड़े होने के लिए कोई न कोई जरिया मिल ही जाता। बर्फ की घाटियों के बीच बैठकर वह सुस्ता रहा था कि उसे बर्फ की सफेदी में एक छोटी सी चीज रेंगते हुए दिखाई दी। वह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फ का छोटा सा गोला धीरे धीरे सरक रहा हो। रामू पास जाकर थोड़ी बर्फ हटाई तो देखा एक कछुआ बहुत ही धीमी चाल से चल रहा था। रामू उसके पास जाकर बोला, अरे भाई, कब से चल रहे हो और कब तक ऐसे चलते रहोगे? कहाँ जा रहे हो? इतनी बर्फ में कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए हो? कछुआ बोला, अरे रुको रुको, एक साथ इतने सवाल मत पूछो यार। एक तो पहाड़ की इतनी ऊंचाई में सांस ठीक से नहीं चल रही और ऊपर से तुम सवालों की बौछार किए जा रहे हो। रामू ने कहा, चलो थोड़ा आगे चलकर विश्राम करते हैं। कछुआ बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर भी आराम से दूंगा। रामू ने कछुए को उठाया और चलने लगा। कछुआ बोला, अरे भाई, मुझे नीचे छोड़ दो, मुझ पर पाप मत चढ़ाओ। लगता है मैं पिछले जन्म के पापों को पहले से ही धो रहा हूँ। रामू कछुए की बात समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या है? कछुए ने कहा, मुझे नीचे छोड़ दो। रामू ने उसे नीचे छोड़ दिया और धीरे धीरे कछुए के साथ चलने लगा। रात होने वाली थी। रामू ने पूछा, रात को कहाँ ठहरेंगे भाई? समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कोई गुफा भी नजर नहीं आ रही। कछुआ बोला, चिंता मत करो दोस्त, जिसकी राह में हम चल रहे हैं वही हमारा इंतजाम भी करेगा।
चलते चलते कछुआ एक जगह रुक गया और बोला, दोस्त, मुझे तो खुले आसमान के नीचे रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए रात का ठिकाना खोजना पड़ेगा। ऐसा करो, यहाँ पर बर्फ खोदने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारे रहने का थोड़ा इंतजाम हो जाए। दोनों ने बर्फ खोदनी शुरू की। 1 घंटे में बर्फ खोदते खोदते एक आदमी के रहने लायक गुफा बन गई। रामू ने कहा, यह तो बहुत अच्छा उपाय बताया भाई, खुले आसमान के नीचे सोने से तो अच्छा है मैं बर्फ की गुफा में सो जाऊं। दोनों बर्फ की गुफा के अंदर चले गए। रामू के पास चादर और कंबल थे, वे उन्हें बिछाकर बैठ गया। कछुआ भी रामू के पास ही दुबक गया। रामू बोला, अरे कछुआ यार, तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। कछुआ बोला, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सारी रात बाकी है, बाकी बातें करके ही तो हमने यह रात गुजारनी है। कुछ देर बाद कछुआ बोला, हाँ तो भाई, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। जो भी प्रश्न तुमने मुझसे पूछे थे, एक बार वे प्रश्न फिर से दोहरा दो। रामू प्रश्न दोहराते हुए बोला, अरे भाई, कब से चल रहे हो और कब तक ऐसे चलते रहोगे? कहाँ जा रहे हो? इतनी बर्फ में कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए हो? कछुआ बोला, मुझे खुद याद नहीं कि मैं कब से इस यात्रा पर निकला हूँ, और तब तक चलता रहूंगा जब तक मेरी मनोकामना पूरी ना हो जाए। शायद तब तक मेरी यात्रा का भी अंत नहीं होगा, इसलिए चाहे कितने ही जन्म क्यों न लग जाए। जहां तक रास्ता भटकने की बात है, तो दोस्त, मुश्किल से सही रास्ता मिला है। सारा जीवन रास्ता ही भटका रहा था, अब तो सही रास्ता पकड़ा है मैंने। रामू कछुए के जवाब को सुनकर बहुत हैरान हो गया और बोला, दोस्त, तुम्हें पता नहीं कि कितने वर्ष हो गए इस यात्रा पर निकले हुए, और आगे का भी पता नहीं है कि और कितने वर्ष लगने वाले हैं। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि इस रफ्तार से तुम यह यात्रा पूरी कर पाओगे? कछुआ बोला, दोस्त, जब कई वर्षों पहले मैंने यह यात्रा आरंभ की थी, तब मेरे परिवार और मित्रों ने मुझे यही समझाया कि इस जन्म में हमारी जैसी धीमी गति वाले जीव जंतुओं के लिए यह यात्रा पूरी करना असंभव है। लेकिन आज जहां तक मैं पहुंच पाया हूं, ये मेरे अथक प्रयासों का ही परिणाम है। सुना है यहां तक भी बहुत कम लोग पहुंचे हैं। जहां तक मैं जा सका, वहीं तक मेरे शरीर की सीमाएं हैं। अगले जन्म में वहीं से आगे की यात्रा शुरू करूंगा। मेरी यात्रा तो धार्मिक है, और इसे धाम में समाप्त करने की मेरी गहरी मनोकामना है। मैं भगवान शिव से सदैव प्रार्थना करता रहूंगा कि मेरी यात्रा धाम में समाप्त हो। कछुए की बातें सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। फिर दोनों सो गए। सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि कछुआ उसके आसपास नहीं था। रामू ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। अभी वह 1 किलोमीटर भी नहीं चला था कि उसे फिर कछुआ दिखाई दिया। उसने कछुए से कहा, अरे यार, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले चलता हूँ। हमारा सफर अच्छा रहेगा और हम दोनों सफल भी हो जाएंगे। कछुआ बोला, नहीं दोस्त, अपनी अपनी यात्रा खुद ही पूरी करनी पड़ती है, लेकिन मेरी इच्छा है कि भले ही मैं इस जन्म में सिद्ध धाम न पहुंच पाऊं, पर तुम अवश्य पहुंचो। अगर तुम भगवान शिव के पास पहुंच गए तो मेरी मनोकामना की पूर्ति की उनसे प्रार्थना करना। अब तुम जाओ, तुम्हारा और मेरा यही तक का साथ था। रामू कछुए को प्रणाम करके भारी मन से आगे बढ़ गया। वह सोचने लगा कि आज तक न जाने वह कैसा जीवन जी रहा था। उसे तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। और इस कछुए को देखो, भगवान की भक्ति में कितना लीन है। उसे पता भी नहीं है कि इस जन्म में भगवान से मुलाकात होगी या नहीं, फिर भी वह बिना किसी फल की चिंता किए अपने कार्य में लगा हुआ है। हम मनुष्य तो किसी कार्य में फायदा न दिखे तो उसे करते ही नहीं है। रामू अब उस बूढ़ी अम्मा को याद करने लगा जिसने उसे यह मकसद दिया था, वरना उसका तो जीवन सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने और खाने में ही बीत जाना था। खैर, सुबह से चलते चलते जहां पर उसे शाम हो जाती, वहां अंधेरा होने से पहले अपने लिए एक बर्फ की गुफा बना लेता। पहले उसे रात के समय खुले आसमान में सोने की जो चिंता होती थी, वह एक छोटे से कछुए के कारण दूर हो गई थी। अब रामू को अपनी यात्रा में कोई अवरोध नहीं प्रतीत हो रहा था। इसी तरह 10-15 दिन और चलते चलते एक दिन उसे दूर से एक पताका दिखी। रामू को लगा कि उसकी यात्रा शीघ्र पूरी होने वाली है। जैसे जैसे वह पताका के निकट पहुंचा, उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह उड़ता हुआ
उस विशाल पर्वत के समक्ष पहुंच गया हो। 7-8 महीनों के अथक प्रयासों के बाद वह वहां पहुंच सका, परंतु वहां पहुंचने पर उसे लगा मानो उसने कल ही यात्रा शुरू की हो। वहां उसने भगवान शिव को कहीं नहीं देखा, परंतु एक विशालकाय शिवलिंग दिखा जिस पर ताजगी से बेलपत्र और दूध चढ़ाया गया था। रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, भगवान शिव, आप कहाँ हैं? मैं पिछले 7-8 महीनों से आपके दर्शन के लिए पैदल आया हूँ और आपके अनेकों भक्तों की अर्जियां लाया हूँ। यदि आप मुझे यहाँ दर्शन नहीं देते तो मैं उन बेचारे भक्तों का क्या जवाब दूंगा? क्या होगा उन भक्तों का जो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ से बहुत दूर आपसे आशा लगाए बैठे हैं? रामू यह सब बोल ही रहा था कि उसने उस विशालकाय शिवलिंग के पीछे से एक बाबा को आते हुए देखा। बाबा बोले, अरे बेटा, तू अपनी बात भगवान शिव से कह, तुझे क्या चाहिए उसे बता। ऐसे तो बहुत भक्त हैं जो शिव जी से आशा लगाए बैठे हैं, लेकिन घर बैठे बैठे थोड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तुझे देख, तू कितने संघर्षों के बाद यहाँ पहुंचा है। तेरी भी तो कोई मनोकामना होगी बेटा, और भगवान तुझे तेरे संघर्षों का फल देंगे। बता भगवान को अपनी मनोकामना। रामू बाबा को देखकर अचंभित हो गया और सोचने लगा, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने चारों तरफ घूम लिया, पर कोई दिखाई नहीं दिया। ये बाबा अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? रामू बोला, बाबा आप कौन हैं और अभी अभी कहाँ से प्रकट हो गए हैं? आप अकेले रहते हैं? तब बाबा बोले, अरे बच्चा, जिसके साथ भगवान हो उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। मैं तो यही था, तुझे नहीं दिखा, पर मैंने तुझे देख लिया था। अच्छा बेटा, बता तू भगवान से क्या चाहता है जिसके लिए तू इतनी छोटी उम्र में यहाँ तक पहुंच गया? बहुत कम लोग यहाँ आकर अपनी मनोकामना पूरी कर पाते हैं, तू भी उनमें से एक है। मान जो मानना है, सब कुछ मिलेगा। रामू बाबा की बातें मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। बाबा साधारण दिख रहे थे, पर उनके मुख पर तेज दिख रहा था। बाबा ने रामू को सब कुछ समझाया और शिवलिंग की देखभाल करने लगे। रामू उनके पीछे पीछे चलते हुए बोला, बाबा जी, जब मैंने यात्रा शुरू की थी तब मन में अपने लिए बहुत कुछ मांगने की इच्छा थी, लेकिन अब यहाँ तक पहुँचने के बाद मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। भगवान ने मेरी शिवधाम की यात्रा पूरी करवाकर मुझे मालामाल कर दिया है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बाबा, यहाँ आकर जो मुझे मिला है वह सब कुछ है, परंतु मैं भगवान शिव के पास अपने बहुत से दोस्तों की अर्जियां लेकर आया हूँ। यदि भगवान मुझे देख लेते तो मैं उन दोस्तों की अर्जियां भगवान के समक्ष रखता और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता। तब बाबा बोले, जो भी कहना है बेटा, इस धाम में कहीं पर भी कह सकते हो। भगवान शिव सब जगह विराजमान है, तुम जो बोलोगे वह उन तक पहुंच जाएगा। मेरे सामने भी बता सकते हो यदि चाहो तो। रामू बोला, बाबा, सबसे पहले उस बुढ़िया का उद्धार कर दें जिसने मुझे आपके धाम आने के लिए प्रेरित किया, वरना मेरा जीवन तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने में बीत जाता। दूसरा, उन साधु महात्माओं का उद्धार करें जिन्होंने मुझे आपके धाम आने का सही रास्ता दिखाया, वरना मैं गलत दिशा में बढ़ रहा था। मैं पहली बार अपने गांव से बाहर आया था और दिशाहीन था। मंदिर में शिव भगवान की स्तुति में बैठे उन साधु महात्माओं ने मेरी यात्रा को दिशा दी। तीसरा, उन माताजी की सारी इच्छाएं पूरी कर दे जिन्होंने इस यात्रा को पूरा करने का मकसद जगाया, वरना एक समय ऐसा भी आया था कि मैंने अपने मकसद से भटक गया था, लेकिन वह माताजी मेरी प्रेरणा स्रोत बनी और मेरी यात्रा को पुनः सही मार्ग पर लाई। चौथा, उन महात्माओं की आत्मा की शांति प्रदान करे जिन्होंने धाम की यात्रा पूरी की बिना संसार को छोड़ दिया। उनकी आत्मा आज भी शिव के दर्शनों की अभिलाषी होकर इन पहाड़ों में भटक रही है। इन साधु महात्माओं ने स्वयं की यात्रा पूरी नहीं कर पाई, परंतु वे आज भी इस मार्ग पर आने वाले यात्रियों की मदद करती हैं। अंत में, बाबा, मेरी विनती है कि रास्ते में मुझे एक कछुआ मिला जिसे याद नहीं है कि वह कितने वर्षों से इस यात्रा पर निकला हुआ है। उसकी भी यात्रा पूरी हो जाए। भगवान उस कछुए के लिए कुछ ऐसा करें कि वह शीघ्र ही इस जीवन में धाम पहुंच जाए। उस कछुए के उत्साह ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि यदि एक छोटा सा जीव होकर उसका साहस इतना बड़ा है और वह बिना फल की चिंता किए अपनी तपस्या में रत है, तो हम तो बहुत सक्षम है। रामू की बातों से बाबा बहुत प्रभावित हुए और बोले, यह सब तो ठीक है बच्चा,
लेकिन तूने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, अपने लिए भी कुछ मांग ले भगवान से। रामू बोला, यदि भगवान इन सब की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई। ये सब कहकर रामू मोहित स्थान पर बैठकर शिवलिंग की तरफ हाथ जोड़कर ध्यान मग्न हो गया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने सोचा शायद बाबा अपने काम में व्यस्त होंगे। रात हो गई और रामू उस विशालकाय पर्वत के अंदर अपनी गुफा के एक कोने में बैठकर शिव को ध्यान में मग्न हो गया। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसने नींद में देखा कि वही बाबा जो सुबह मिले थे वे भगवान के रूप में दिख रहे हैं और कह रही हैं, बच्चा, मैंने तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी है, तू मन का बहुत सच्चा है। ऐसे मनुष्य आज के युग में मिलना दुर्लभ है जो दूसरों के लिए इतना सोचते हैं। वापसी के समय तुझे रास्ते में वह कछुआ फिर मिलेगा। उसे कहना कि वह अपना कवच उतार कर तुझे दे दे, क्योंकि उसका कवच बहुत भारी है जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा। कवच उतारते ही वह तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा। गुफा में जो बाबा सोने की छड़ी में अपना हाथ टिकाकर समाधि में बैठे हैं, उनके हाथ के नीचे से सोने की छड़ी हटा देना, क्योंकि समाधि लेते समय भी उनका मन माया से नहीं हटा। यही माया उन्हें मेरे पास आने से रोक रही है। सोने की छड़ी हटाते ही देखना उनकी आत्मा को कैसे शिवधाम के दर्शन होते हैं। इसके अलावा बेटा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि वे पूरी हो जाएगी। रामू सपने में ही कछुए के पास जाकर उसका कवच मांग लेता है और गुफा से महात्मा जी की सोने की छड़ी उनके हाथ के नीचे से हटा देता है। रामू सपने में यह सब काम करता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। आंख खोलने पर वह देखता है कि कछुआ शिवलिंग के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर कवच नहीं है। वह रामू को देखकर आशीर्वाद देता है और फिर अंतर्ध्यान हो जाता है। रामू देखता है कि उसके सामान के साथ महात्मा जी की सोने की छड़ी और कछुए का कवच भी पड़ा है। वह छड़ी और कवच शिवलिंग के चरणों में छोड़ देता है और बाबा को बहुत खोजता है, पर वे उसे फिर नहीं मिलते। रामू समझ जाता है कि यह सब भगवान शिव की लीला है और उसे बाबा के रूप में भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। वह इसे अपनी यादों में समेटकर विदा लेता है और वापस चल पड़ता है। रास्ते में उसे वे दोनों साधु मिलते हैं जो धाम की यात्रा में जाते हुए मिले थे और गुफा में महात्मा जी की सेवा कर रहे थे। उन्होंने रामू को बहुत आशीर्वाद दिया। रास्ते में रामू ने देखा कि सोने की छड़ी और कछुए का कवच जो उसने शिवलिंग पर चढ़ाया था उसके बैग में है। वह भगवान की लीला को समझ जाता है। अब रामू पूरे रास्ते चलता है और उसे कोई गुफा नहीं दिखाई देती। 30-35 दिनों के सफर के बाद जब वह उस अपाहिज लड़की के घर पहुंचता है तो देखता है कि लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है। रामू को वापस देखकर बूढ़ी अम्मा और उनकी बेटी बहुत प्रसन्न हुए। रामू ने सोने की छड़ी माताजी को देते हुए कहा, माँ जी, इसका मैं क्या करूँगा? आप इसे बेच दें और अपनी बेटी के लिए गहने बनवाइए और किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी कर दीजिए। पूरी माताजी ने रामू से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? रामू ने उत्तर दिया, ठीक है माँ जी, यदि आप चाहती हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बूढ़ी माताजी ने सोने की छड़ी न लेकर रामू से अपनी बेटी की शादी करवा दी और अपने कर्तव्यों से मुक्त हो गई। फिर वह स्वयं भक्ति में लीन हो गई। रामू अपनी पत्नी के साथ लौटते समय उस मंदिर में भी गया जहां से साधु महात्मा ने उसे सीधाम जाने का सही रास्ता बताया था। जब उसने साधुओं के बारे में पूछा तो पता चला कि साधु महात्मा स्वर्ग सिधार गए। रामू ने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी की। जब वह अपनी पत्नी के साथ अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक शानदार मकान बन गया था। पहले तो उसे लगा कि किसी ने उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि यह भगवान की कृपा है। तभी रामू को पीछे से किसी ने आवाज दी। यह आवाज उसी बूढ़ी औरत की थी जिसने उसे धाम यात्रा करने के लिए प्रेरित किया था। वह बोली, बेटा, पास के मंदिर से साधु महात्मा आए थे तुम्हें खोजते हुए। वे तुमसे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी यात्रा जरूर पूरी होगी। जब तुम वापस आओगे तो एक पोटली तुम्हें दे दी जाए।
रामू ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें बहुत सारा धन था। उस धन से उस बूढ़ी औरत ने रामू की झोपड़ी की जगह एक शानदार मकान बनवा दिया और बचे हुए धन को अंदर रख दिया। रामू ने उस बूढ़ी औरत के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और कहा, माँ जी, आपकी प्रेरणा ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। अब आप मेरे साथ मेरे घर में रहिए। जब बूढ़ी महिला ने कछुए का कवच थैले से बाहर निकाला तो उसमें से हीरे गिरने लगे। ये सब देखकर सबकी आंखें चमक उठी। अब रामू के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे थे। उसकी पत्नी भी बहुत संस्कारी थी। रामू एक बड़ा सेठ बन गया और अपने धन से गरीब लड़कियों की शादियां करवाई, पानी के प्याऊ लगवाए, पाठशालाएं और धर्मशालाएं बनवाई। उसने यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाई और अपने ही पैसों से विद्यालय खोले। वह जितना परोपकार करता उसके घर में उतना ही धन बढ़ता गया। 9वें महीने उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही खूबसूरत और सुंदर था, जिसे पाकर रामू की जिंदगी पूरी हो गई। पहले जो रामू अनाथ और अकेला था, अब उसके पास पत्नी, बेटा और माँ तीनों थे। अब वह काम करता और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता। उसकी पत्नी भी समय समय पर भगवान की कथा और कीर्तन करवाती। एक ग्राम में 7 भाई अपने वृद्ध माता पिता और एक बहन संग निवास करते थे। 7 भाइयों का विवाह संपन्न हो चुका था और वे परस्पर सहयोग और सौहार्द्रता से जीवन व्यतीत करते थे। इन भाइयों में सबसे छोटा भाई था, जिसकी पत्नी असाधारण रूप से सुंदर और प्रज्ञावान थी। वह प्रतिदिन निष्ठापूर्वक पूजा अर्चना में समय व्यतीत करती और ईश्वर के प्रति उसकी गहरी आस्था थी। उसकी इस भक्ति से उसकी छाहों जेठानियों में ईर्ष्या उत्पन्न होती और वे सास ससुर को भी उसके विरुद्ध भड़काने में लगी रहती थी। बड़े 6 भाई कृषि कार्य में संलग्न रहते, जबकि छोटा भाई एक साहूकार के यहाँ नौकरी करता था। जब बड़े भाई खेतों में परिश्रम करते तो उनकी पत्नियों को भी उनके साथ श्रम करना पड़ता, किंतु छोटे भाई की पत्नी को खेतों में जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उसका पति नौकरी करता था। अतः वह घर में भोजन तैयार करने और अन्य घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती। इस बात से भी उसकी जेठानियां कुढ़ती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह आरामदायक जीवन व्यतीत कर रही है, जबकि वे कठिन श्रम करने को बाध्य है। इस कारण वे उसे प्रताड़ित करने हेतु नई नई साजिशें रचती रहती। एक दिन जैसे ही सूर्यास्त हुआ, छोटा भाई अपनी नौकरी से लौट आया और बाकी 6 भाई भी खेतों से घर लौटे। स्नान ध्यान के उपरांत सभी भाई एकत्र होकर भोजन करने बैठे। उनके माता पिता और बहन भी भोजन में सम्मिलित हुए। भोजन के बाद भाइयों की पत्नियां भोजन करने बैठी। बड़ी जेठानियां शीघ्रता से भोजन समाप्त कर हाथ मुंह धोकर रसोई से बाहर निकल जाती, ताकि उन्हें किसी कार्य में हाथ न लगाना पड़े। बेचारी छोटी देवरानी अकेले ही पूरे घर और रसोई की सफाई करती, बर्तन धोती और रसोई को व्यवस्थित कर अंततः अपने कमरे में सोने जाती। वहां उसका पति उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। दोनों थोड़ी देर बातचीत करते और फिर विश्राम करते। उसका पति उसकी सरलता और निष्ठा से प्रभावित था, किंतु वह उसके भोलेपन के कारण चिंतित रहता, क्योंकि उसकी भाभियां उसका अनुचित लाभ उठाती थी। उधर जब छोटी देवरानी रात्रि का सारा कार्य समाप्त कर विश्राम हेतु चली जाती, तब छाहो जेठानियां रसोई में एकत्र होती और उसे परेशान करने की योजना बनाती। एक रात उन्होंने घर के पिछवाड़े से एक सांप पकड़ा और उसे पानी के घड़े में डालकर ढक्कन बंद कर दिया। फिर वे चुपचाप अपने अपने कमरों में जाकर सो गई। दिन भर वह कुशलता पूर्वक थकावट का स्वान रचती, ये दर्शाते हुए कि खेत में श्रम करके अत्यधिक थक चुकी है, और फिर सोने का बहाना करती। अगली प्रातः जानबूझकर विलंब से जागती। सूर्योदय के साथ छोटी देवरानी, जो परिवार की सबसे कम उम्र की बहू भी थी, शीघ्रता से जाग गई और अपने रोजमर्रा के कार्यों में जुट गई। दैनिक गतिविधियों को संपन्न कर वह भोजन तैयार करने हेतु रसोई की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने पानी के घड़े का ढक्कन उठाकर पानी निकालने के लिए हाथ अंदर डाला, एक विषैले सर्प ने उसे दंस लिया। आकस्मिक वेदना से त्रस्त होकर वह घर में सो रहे अपने ससुर को पुकारती है, ससुर जी, मुझे सांप ने काट लिया है, असहनीय पीड़ा हो रही है। ससुर ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, घर में चौबंदी है, दहलीज सुरक्षित है, पास आकर लक्ष्मी कौन है,
वह सहायता की आशा में अपनी सास को पुकारती है। सासू माँ, सांप ने मुझे दंस लिया है, पीड़ा असह्य हो रही है। सास ने भी वही प्रत्युत्तर दिया। घर में चौबंदी है, चारों ओर चार दीवारी है, दहलीज बनी हुई है, पास आकर लक्ष्मी कौन है? निराश होकर वह एक एक कर अपने सभी देवरों, जेठों, जेठानियों और ननद को आवाज लगाती है, लेकिन हर कोई एक समान उत्तर देता है। अंत में वह अपने पति को पुकारती है, स्वामी जी, सांप ने मुझे काट लिया है, दर्द असहनीय है। पत्नी की पुकार सुनकर पति हड़बड़ाते हुए उठते हैं और तुरंत रसोई की ओर दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर वह अपनी पत्नी को निश्चल पड़ी हुई पाते हैं। उसका शरीर नीला पड़ चुका होता है। पत्नी की मृत्यु देखकर पति हतप्रभ हो जाते हैं और व्याकुल होकर विलाप करते हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, यह तो आपकी परम भक्त और निष्कपट थी, इसके साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? अपने शोकाकुल हृदय के साथ वह अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर घर की दहलीज पर लाकर रख देते हैं। इस बीच उसकी सबसे छोटी बहन के मायके में भी एक अशुभ घटना घटित होती है। उनकी मां के आंगन में लगा तुलसी का पौधा अचानक मुरझाकर समाप्त हो जाता है। इस दृश्य को देखकर छोटी बहू का भाई चिंतित हो उठता है, क्योंकि उसकी बहन ने विदाई के समय कहा था, भैया, यदि मुझ पर कोई संकट आया तो यह तुलसी सूख जाएगी। एक पल की देर के बिना वह उसी अवस्था में अपनी बहन के ससुराल की ओर दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर वह सबसे पहले अपने ससुर से पूछता है, ससुर जी, मेरी बहन कहाँ है? ससुर ने उत्तर दिया, बेटा, हमने तुम्हारी बहन को कहीं नहीं देखा। ससुर का यह जवाब सुनकर भाई अपनी सास से पूछता है, लेकिन वहां भी वही उत्तर मिलता है। इसके पश्चात वह अपनी बहन की जेठानी, ननद और देवरों से पूछता है, परंतु सभी से उसे एक जैसा प्रत्युत्तर प्राप्त होता है। आखिरकार वह अपने बहनोई के पास पहुंचता है और प्रश्न करता है, जीजा जी, मेरी बहन कहाँ है? ये सुनते ही बहनोई फूट फूट कर रोने लगता है और साले को पूरी घटना की जानकारी देता है। अपनी बहन की मृत्यु की खबर सुनते ही भाई का दिल टूट जाता है और वह भी अश्रुपूर्ण होकर रोने लगता है। वह लंबे समय तक अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। कुछ समय पश्चात वह यह निर्णय लेता है कि भगवान से प्रार्थना करेगा और अपनी बहन को पुनर्जीवित करने की याचना करेगा। यह सोचते हुए कि ईश्वर उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, वह मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। उधर सातवां भाई विचार करता है कि पत्नी का शव लंबे समय तक घर पर रखना उचित नहीं है और उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। वह अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मेरी पत्नी की गोद भरने की रस्म पूरी करनी है, उसे काजल कुमकुम लगाना है। माँ ने उत्तर दिया, तुम्हारी मृत पत्नी को तुम ही काजल कुमकुम क्यों नहीं लगाते? तुम ही उसके अंतिम संस्कार का उत्तरदायित्व क्यों नहीं लेते? माँ के इनकार के पश्चात वह अपनी बड़ी भाभी से यह रस्म पूरी करने का निवेदन करता है, परंतु उसे भी वही उत्तर मिलता है। इसके बाद वह दूसरी, तीसरी और इस प्रकार अपनी सभी 6 भाभियों से विनती करता है, परंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं होती। जब कोई भी गोद भरने की रस्म पूरी करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसने ठान लिया कि वह स्वयं ही इस कर्तव्य को निभाएगा। वह बाजार पहुंचता है और एक साड़ी की दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है, भाई, मुझे एक जरी की साड़ी और चोली चाहिए। दुकानदार पूछता है, इतनी रात को आपको साड़ी और चोली की आवश्यकता क्यों है? वह कहता है, आज मेरी प्रेयसी आग की लपटों में जलकर राख हो गई है। दुकानदार उसकी व्यथा को समझकर उसे जरी की साड़ी और चोली दे देता है। फिर वह फूलों की दुकान पर जाता है और फूल वाली से कहता है, फूल वाली माँ, मुझे फूलों की माला चाहिए। फूल वाली पूछती है, इतनी रात गए आपको फूलों की माला क्यों चाहिए? वह कहता है, आज मेरी प्रियतमा की बग्घी राख में तब्दील हो गई है। फूल वाली उसकी व्यथा को भांपकर उसे माला दे देती है। आखिर में वह पड़ोसन के पास जाता है और निवेदन करता है, पड़ोसन भाभी, मुझे काजल और कुमकुम दीजिए। पड़ोसिन ने पूछा, इतनी रात को आपको साज सज्जा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? वह बोला, आज मेरी प्रियतमा प्रेम की अग्नि में समर्पित हो गई है। ये सुनते ही पड़ोसिन ने तुरंत उसे काजल और कुमकुम दे दिया। सारा सामान लेकर वह घर लौटा। उसने अपनी पत्नी के शव को नई साड़ी और चोली पहनाई, उसके बालों में फूलों की माला सजाई
और काजल कुमकुम से उसका श्रृंगार किया। इसके बाद वह अपने पिता से बोला, पिताजी, मेरी पत्नी की चिता तैयार कर दीजिए। पिता ने कहा, यह तुम्हारी पत्नी है, तुम ही उसकी चिता सजाओ। पिता के इनकार के बाद उसने अपने बड़े भाई से अनुरोध किया, परंतु उन्होंने भी सहायता करने से मना कर दिया। वह एक एक करके सभी भाइयों के पास गया, लेकिन हर किसी ने इनकार कर दिया। निराश होकर वह पड़ोसियों के पास गया और बोला, पड़ोसी भाइयों, मेरी पत्नी की अर्थी सजाने में मेरी मदद करें। पड़ोसियों ने उसकी सहायता के लिए सहमति दे दी। अर्थी सजाकर उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं उसे कहाँ अग्नि दूं? किस मार्ग से बाहर ले जाऊं? पिता बोले, उसे पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर ले जाओ और सीमा के पार ले जाकर अग्नि देना। पिता की बात सुनकर उसे गहरा आघात हुआ। उसने अपनी माँ से पूछा, लेकिन माँ ने भी वही उत्तर दिया। इसके बाद उसने अपने भाइयों से एक एक कर पूछा, लेकिन उन्होंने भी वैसा ही कहा। आखिरकार उसने अपनी बहन से पूछा, बहना, मैं उसे कहाँ अग्नि दूं? किस रास्ते से बाहर निकालूं? बहन ने कहा, उसे मुख्य द्वार से ले जाना और तुलसी वृंदावन के पास अग्नि देना। बहन की बात मानकर उसने अपनी पत्नी का शव उठाया और मुख्य द्वार से बाहर निकला। पड़ोसियों की सहायता से तुलसी वृंदावन के पास चिता तैयार की और उसमें अग्नि दी। तभी उसका साला वहां पहुंचा। वह भगवान को प्रसन्न करके अपनी बहन को पुनर्जीवित करने का वरदान प्राप्त कर चुका था। भगवान ने उसे एक दिव्य छड़ी प्रदान की थी। उसने छड़ी अपनी बहन के मस्तिष्क पर घुमाई और देखते ही देखते उसकी बहन जीवित होकर उठ बैठी। उसके शरीर पर कोई भी घाव या निशान नहीं था और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाई दी। बहन को जीवित देखकर उसका भाई और पति दोनों ही आनंदित हो उठे। इसके बाद बहन का भाई अपने बहनोई से बोला, अब तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। वे तुरंत पालकी लेकर आए और उसमें बहन और बहनोई को बैठाकर बैंड बाजे के साथ अपने घर ले गए। उसकी बहन ने अपने जीवन को असीम शांति और संतोष के साथ व्यतीत करना शुरू किया, क्योंकि वह माता रानी की अनन्य उपासक थी। माता रानी ने उसकी और उसके भाई की प्रतिष्ठा बनाए रखी। उसके ससुराल वाले, जिनमें उसके ससुर, सास, देवरानी और जेठानी सम्मिलित थे, ने उसे कभी भी उचित सम्मान नहीं दिया। जीवन काल में भी उन्होंने उसकी कद्र नहीं की और मृत्यु के पश्चात भी उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं दिखाई। हालांकि देवरानी और जेठानी घर के संबंधों का अभिन्न हिस्सा मानी जाती है और कठिन समय में परिवार एकजुट हो जाता है, परंतु उसकी जेठानी ने भी उसके साथ सहयोग का कोई हाथ नहीं बढ़ाया। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष एक निर्धन स्त्री की अत्यंत हृदय विदारक गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करें। पार्वती एक दीन परिवार की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता बेहद अभावग्रस्त जीवन जीते थे, लेकिन उन्होंने पार्वती को अथाह प्रेम और ममता से पाला था। पार्वती न केवल अप्रतिम सुंदरता की धनी थी, बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार में भी गहराई थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां राजा हुकुम सिंह का शासन था। एक दिन जब पार्वती नदी किनारे कपड़े धो रही थी, उसी समय राजा हुकुम सिंह वहां से गुजर रहे थे। राजा, जो अब तक अविवाहित थे, पार्वती पर एक नजर डालते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वह उससे बातचीत करने के लिए उसके पास गए, लेकिन पार्वती घबराकर अपने घर के अंदर भाग गई। राजा की पुकार सुनकर पार्वती के पिता बाहर आए। राजा को अपने द्वार पर देखकर वह स्तब्ध रह गए और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोले, महाराज, आपके आगमन का क्या कारण है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? गरीब पिता राजा के सामने भयभीत और चिंतित थे। राजा हुकुम सिंह ने शांत स्वर में कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तब पार्वती के पिता ने झुककर निवेदन किया, आपका क्या आदेश है महाराज? राजा ने कहा, तुम्हारी बेटी ने मेरा मन मोह लिया है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। पार्वती के पिता, जो गरीब और असहाय थे, राजा के इस प्रस्ताव को कैसे नकार सकते थे? वह प्रसन्न भी थे कि उनकी बेटी अब रानी बन जाएगी और राजसी वैभव का जीवन जिएगी। उन्होंने सिर झुकाकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा हुकुम सिंह ने भव्य विवाह समारोह का आयोजन करवाया और पार्वती उनकी रानी बनकर राजमहल में आ गई।
समय बीतते बीतते उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। विवाह के 5 वर्ष बड़े ही सुखद बीते। 6 वर्ष बाद राजा का ध्यान धीरे धीरे पार्वती से हटने लगा। उन्हें एक और स्त्री मिली जो उनकी नजरों में पार्वती से भी अधिक आकर्षक थी। बिना किसी गंभीर विचार के राजा ने उससे विवाह कर लिया और उसे महल में ले आए। नई रानी के आगमन के बाद महल में कलह शुरू हो गई। नई रानी ने पार्वती को तुच्छ समझने और अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा भी पार्वती से विमुख हो गए और उसके प्रति उदासीन रहने लगे। पार्वती, जो पहले ही अपने दुखों से व्यथित थी, अब नई रानी की प्रताड़ना से और अधिक टूट गई। वह अपनी पीड़ा किसी से भी खुलकर साझा नहीं कर पाती थी। ये कहानी न केवल एक स्त्री के संघर्ष की कथा है, बल्कि यह सामाजिक संरचना और मानवीय संवेदनाओं के उतार चढ़ाव को भी दर्शाती है। एक दिन नई रानी ने पार्वती को महल से बाहर कर दिया। राजा ने उनके पुत्र को अपने पास रोक लिया और पार्वती को विवश होकर महल छोड़ना पड़ा। बेचारी पार्वती के पास कोई और विकल्प न था, इसलिए वह अपने पिता के घर लौट गई। वहां उसने अपने हृदय की पीड़ा अपने माता पिता के साथ साझा की। पार्वती की दुर्दशा सुनकर उनके माता पिता अत्यधिक व्यथित हो गए और उनकी चिंता और बढ़ गई। वे एक साधारण और निर्धन परिवार से थे। इस कारण राजा के विरुद्ध खड़े होने की उनकी क्षमता नहीं थी। उनके पास न तो संसाधन थे और न ही कोई उपाय। धीरे धीरे पार्वती की इस दयनीय दशा का प्रभाव उनके माता पिता पर भी पड़ने लगा। उनकी चिंता ने उन्हें बीमार कर दिया। उनकी आयु भी साथ नहीं दे रही थी। पार्वती की मां को श्वास संबंधी समस्या होने लगी, जो दिनों दिन गंभीर होती गई। कुछ ही समय बाद उनकी मां ने संसार त्याग दिया। इस घटना ने पार्वती के पिता को अंदर तक झकझोर दिया। पत्नी की मृत्यु और बेटी की अनिश्चित जीवन स्थिति ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया। अधिक दिनों तक यह भार सहन न कर पाने के कारण उन्होंने भी संसार को अलविदा कह दिया। अब पार्वती बिल्कुल अकेली पड़ गई। कई महीनों तक वह अपने घर में एकाकी जीवन बिताती रही। उसे किसी के सहारे की आवश्यकता थी, लेकिन अपनी व्यथा व्यक्त करने में वह अक्षम थी। एक व्यापारी, जो पहले भी उनके घर आता जाता था, अब पार्वती के माता पिता के गुजर जाने के बाद अधिक बार आने लगा। उसने पार्वती के प्रति सहानुभूति जताई और उसका ध्यान रखने का प्रयास किया। धीरे धीरे पार्वती का विश्वास उस पर बढ़ गया। एक दिन व्यापारी ने पार्वती से विवाह का प्रस्ताव रखा। सहारे की आवश्यकता के कारण पार्वती ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद दोनों पति पत्नी की भांति जीवन जीने लगे। व्यापारी ऊंटों के व्यापार में संलग्न था और अक्सर मेलों में जाया करता था। एक दिन उसने पार्वती से कहा कि वह भी मेले में साथ चले, क्योंकि वह हमेशा घर में ही रहती थी। पार्वती ने मेले में जाने का निर्णय लिया। मेले में व्यापारी ने पहले पार्वती को विभिन्न स्थानों पर घुमाया। फिर उसने एक योजना के तहत पार्वती को ऊंटों के पास बैठाया और किसी बहाने से वहां से चला गया। व्यापारी ने गुप्त रूप से पार्वती और ऊंटों का सौदा कर दिया। पार्वती को इस छल का आभास तक नहीं हुआ। दूसरे व्यापारियों ने पार्वती और ऊंटों को खरीद लिया। जब वे उसे ले जाने आए तो पार्वती ने चिल्लाकर विरोध किया, लेकिन उन्होंने उसे बेहोश कर दिया और अपने नगर ले जाकर एक कोठी में बेच दिया। जब पार्वती को चेतना आई तो उसने स्वयं को एक अजनबी कोठी के भीतर पाया। वहां की मालकिन ने ठोस शब्दों में कहा कि अब उसे नृत्य और गायन के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना होगा, साथ ही उनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी होगी। इसके बदले में उसे भोजन, वस्त्र और आश्रय मिलेगा। पार्वती ने इस अपमानजनक प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। कोठी की मालकिन ने उसे धमकाते हुए चिताया कि यदि उसने मना किया तो उसे कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। पार्वती अपनी असहमति पर अड़िग रही, लेकिन उसका विरोध अधिक समय तक टिक न सका। उसे भूख और प्यास के कठोर दंड झेलने पड़े। अंततः अपने दुखद हालातों के आगे घुटने टेकते हुए उसने विवश होकर उस जीवन को स्वीकार कर लिया। उसके लिए अब यह पीड़ा उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वह अपने अपमान और पीड़ा को भीतर समेटे प्रतिदिन वह कार्य करती जो उसे भीतर से तोड़ता था। एक दिन कोठी में एक राजा का पुत्र आया और मालकिन से कहा कि वह वहां खुशी पाने आया है। मालकिन ने उसे 13 महिलाओं में से किसी एक को चुनने का अवसर दिया और उनके मूल्य भी बताए।
राजकुमार ने पार्वती को चुना। पार्वती, जिसने अब हर हालात को स्वीकार करना सीख लिया था, चुपचाप राजकुमार को अपने कक्ष में ले गई। कुछ समय बिताने के बाद पार्वती ने राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं हाकम देश का राजकुमार हर्ष हूं। ये सुनकर पार्वती को ऐसा झटका लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसने स्तब्ध होकर राजकुमार की ओर देखा। वही नाम जो उसने अपने पुत्र का रखा था उसे भीतर तक झकझोर गया। राजकुमार ने उसकी तरफ देखा और उसकी जमी हुई आंखें और स्थिर मुख को देखकर असमंजस में पड़ गया। पार्वती दीवार की ओर मुंह करके बैठी रही। इस विचित्र माहौल को देखकर राजकुमार ने वहां से जाने की अनुमति मांगी। पार्वती ने धीमे स्वर में कहा, जाओ। राजकुमार के जाने के बाद पार्वती ने अपनी दोनों बाहें आकाश की ओर फैलाईं और फूट फूट कर पुकारने लगी, हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसका ऐसा कठोर दंड मुझे मिल रहा है? कौन से जन्म के पापों की सजा भुगत रही हूँ? इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। आज मेरे अपने पुत्र ने ही मेरा शोषण कर दिया। वह दीवार पर जोर जोर से अपना सिर मारने लगी। काफी देर तक वह कमरे से बाहर नहीं आई। जब कोठी की मालकिन ने देखा कि पार्वती अपने कक्ष से बाहर नहीं आ रही, तो वह भीतर आई। उसने पार्वती को रोते हुए देखा और पूछा, पार्वती, क्या हुआ? आज तो राजकुमार आया था, यकीनन वह तुम्हें कुछ भेंट देकर गया होगा। पार्वती आंसुओं से भरी आवाज में कहने लगी, हाँ, वह राजकुमार मुझे ऐसी निशानी देकर गया है जो मेरे जीते जी कभी नहीं मिटेगी, ऐसा घाव जो मेरे मरते दम तक भी नहीं भरेगा। मालकिन ने हैरान होकर पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ है पार्वती? बताओ तो सही। अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे कैसे समझ आएगा? पार्वती ने अपनी भरी हुई आंखों से मालकिन की ओर देखा और अपनी जिंदगी का दर्द भरा किस्सा बताना शुरू किया। लेकिन जब उसने आज की घटना पर आना चाहा, तो उसकी जुबान मानो रुक सी गई। उसे शब्दों में ढालने में भी शर्म महसूस हो रही थी। मालकिन ने फिर जोर देकर कहा, अरे खुलकर बताओ, ऐसा क्या हो गया है? पार्वती ने टूटे दिल से कहा, जो राजकुमार आज यहाँ आया था वो मेरा अपना बेटा था। वही बेटा जिसे मैंने 5 साल की उम्र में छोड़ दिया था, और आज उसी के हाथों मेरी इज्जत लुट गई। मुझे ये किस जन्म के पाप की सजा मिल रही है? मालकिन ने ये सुना तो वह जैसे पत्थर बन गई। उसकी आंखों में भी एक गहरी तकलीफ उभर आई। पार्वती ने कांपती आवाज में कहा, मालकिन, मैं अब इस जगह को छोड़ना चाहती हूँ। मैं अब ये सब काम नहीं कर सकती। क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगी? मैं कोई छोटा मोटा काम करके भी अपना गुजारा कर लूंगी। बस अब मुझे मजबूर न करें। कहते कहते वह मालकिन के पैरों पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मालकिन, जो हमेशा कठोर बनी रहती थी, पहली बार किसी के लिए पिघल गई। उसने कहा, तुमने अपनी कीमत से ज्यादा पैसा यहाँ कमा कर दिया है। आज की घटना ने मेरे दिल को भी झकझोर दिया है। मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। अगर कभी कोई तकलीफ आए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पार्वती ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है मेरे लिए? अब तो शायद मौत ही मेरी मुक्ति है। मालकिन ने उसे समझाते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं चाहती। जाओ और देखो कि इस जिंदगी में तुम्हारे लिए और क्या लिखा है। पार्वती ने गहरी सांस ली, मालकिन को गले लगाया और वहां से चली गई। उसने कुछ दिन सड़क पर बिताए, भूख और दर्द के साथ। एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे बेसुध लेटी हुई थी। गली के कुत्ते उसके शरीर को चाट रहे थे, लेकिन उसे होश नहीं था। तभी वहां से एक दयालु गुजरी दूध और छाछ लेकर गुजर रही थी। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक स्त्री पड़ी हुई है और कुत्ते उसे घेरे हुए हैं। गुजरी ने कुत्तों को भगाया और पास आकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या हुआ है? पार्वती ने अपनी सूखी हुई आंखों से उसे देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। गुजरी ने एक गिलास में दूध भरकर पार्वती के सूखे होठों तक ले जाया। पार्वती ने मुश्किल से गिलास को थामा और थोड़ा सा दूध पिया। बाकी दूध उसके होठों से बहकर नीचे गिर गया। पूरे गिलास में से उसने मुश्किल से आधा गिलास पिया। गुजरी वहीं उसके पास बैठी रही जब तक पार्वती को कुछ होश नहीं आया। जब पार्वती ने आंखें खोली तो गुजरी ने कोमल स्वर में कहा, बहन, मेरे घर चलो, वहां तुम्हें आराम मिलेगा। नहाकर ताजगी महसूस होगी और कुछ दिन सुकून से रह भी सकती हो। अगर तुम्हें यह मंजूर हो तो मेरे साथ चलो।
धीरे धीरे गुजरी ने पार्वती को अपने घर ले जाकर नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और पेट भर खाना खिलाया। गुजरी ने बड़े प्यार से पूछा, बहन, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ पहुंची? पार्वती ने गुजरी को अपने जीवन का दर्दनाक सफर सुनाया। हर शब्द सुनकर गुजरी की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो, मेरे घर में रहो। मेरा पति तो अब इस दुनिया में नहीं रहा और मेरे साथ बस मेरा एक बच्चा है। हम दोनों दूध और छाछ बेचकर अपनी जिंदगी चलाते हैं। पार्वती ने कांपते स्वर में कहा, बहन, मुझे अपने साथ मत रखो। मेरी जिंदगी में बस दुख और कष्ट है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में मेरे कारण और कांटे जुड़े। मुझे अकेले छोड़ दो। गुजरी ने स्नेह भरे हाथ से पार्वती के कंधे को दबाया और कहा, तुम मेरी बहन हो। अगर दुख आएगा भी तो हम दोनों मिलकर उसे हराएंगे। उसके इस सच्चे स्नेह और आग्रह के आगे पार्वती का दिल पिघल गया और वह गुजरी के साथ रहने को तैयार हो गई। पार्वती अब गुजरी के घर का काम संभालने लगी और गुजरी दूध बेचकर तीनों का गुजारा करती। परिवार में एक सदस्य और बढ़ जाने से खर्च भी बढ़ा, इसलिए मेहनत दोगुनी करनी पड़ रही थी। एक दिन गुजरी का सारा दूध और छाछ गलती से जमीन पर गिर गया। वह बैठकर बच्चों की तरह रोने लगी। पार्वती ने उसे सांत्वना दी, बहन, दूध और छाछ के लिए इतना मत रो। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया है, लेकिन देखो, मैं अब भी खड़ी हूँ। चलो, उठो और घर चलो। गुजरी ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे पैर में चोट है, दर्द हो रहा है। पार्वती ने उसे सहारा देकर उठाया और धीरे धीरे घर ले आई। उसने हल्दी और तेल का लेप बनाकर उसकी पट्टी की। अब पार्वती अकेले छाछ और दूध बेचने जाने लगी। 5 दिन बीत गए, लेकिन गुजरी की हालत सुधरने के बजाय और खराब हो रही थी। बाहर के वैद्य से इलाज कराया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। गुजरी कमजोर पड़ती जा रही थी और पार्वती को गुजरी और उसके बच्चे की चिंता सताने लगी। 6 मास बीतते बीतते गुजरी का शरीर अत्यधिक निर्बल हो गया। उसकी देखभाल अब पूरी तरह से पार्वती के कंधों पर आ गई। बच्चा अपनी माँ को हर समय अपने पास देखना चाहता था। पार्वती उसे बड़े प्यार से समझाती कि उसकी माँ अब स्वर्गलोक में चली गई है। समय के साथ बच्चा पार्वती के स्नेह में रमने लगा और उसके साथ घुल मिल गया। 1 दशक का लंबा अंतराल बीत गया। बच्चा अब किशोर हो चुका था और सत्य को समझ चुका था कि उसकी माँ इस संसार में नहीं रही। उसने पार्वती को अपनी माँ का दर्जा दे दिया और जीवन की दैनिक कठिनाइयों में उसका सहायक बनने लगा। पार्वती जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और अब बच्चा भी इस काम में उसका साथ देने लगा। एक दिन दोनों ने पहाड़ी पर जाने का निर्णय लिया। वहां एक विशाल वृक्ष था जो पर्वत के किनारे खड़ा था। पार्वती उस वृक्ष पर चढ़कर सूखी टहनियां काट रही थी। दुर्भाग्य से जिस शाखा पर वह खड़ी थी वह अचानक टूट गई। पार्वती वृक्ष से गिरकर पहाड़ी से नीचे फिसलती हुई गहन वन में जा गिरी। यह दृश्य देखकर बच्चा घबरा गया और रोते हुए सहायता के लिए चिल्लाने लगा। उसने पहाड़ी के नीचे जाकर पार्वती को ढूंढने की कोशिश की, परंतु वह कहीं नजर नहीं आई। आशंकित बच्चा दौड़ता हुआ गांव पहुंचा और गांव वालों को पूरा घटनाक्रम बताया। गांव वाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन पार्वती का कोई पता नहीं चला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण पार्वती का जीवित रहना असंभव है। कुछ ने यह भी कहा कि घने जंगल में जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा। बच्चे को सांत्वना देकर गांव वाले उसे वापस ले गए। उधर पार्वती पहाड़ी से गिरने के बाद एक दलदल में फंस गई थी। गिरने से उसे गंभीर चोटें आई थी, परंतु उसकी सांसें अभी थमी नहीं थी। दलदल के कारण जंगली जानवर उस तक नहीं पहुंच सके। पार्वती कई दिनों तक भूखी प्यासी वहीं फंसी रही। आखिरकार कुछ आदिवासी वहां पहुंचे। उन्होंने दलदल में फंसी पार्वती को देखा और उसे बाहर निकाला। उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। आदिवासी उसे अपने कबीले में ले गए और उपचार आरंभ किया। उसकी टांगें इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि उन्हें काटना पड़ा। धीरे धीरे पार्वती ने आदिवासियों के साथ रहना सीखा। वह उनकी भाषा और संकेतों को समझने लगी। कबीले में एक बुद्धिमान महिला थी जो ज्ञान और साधना में प्रवीण थी। पार्वती उसका सानिध्य पाने लगी और अपने अधिकांश समय उसके साथ व्यतीत करने लगी। एक दिन
पार्वती ने उस ज्ञानी महिला से आग्रह किया कि वह अपने पूर्व जन्म के रहस्यों को जानना चाहती है। महिला ने उसे समझाने का प्रयत्न किया कि अतीत की परछाइयों में झांकना हितकर नहीं होगा, क्योंकि यह केवल वेदना का कारण बन सकता है। परंतु पार्वती अपनी बात पर अड़ी रही और जोर देकर कहा कि वह अपने पिछले जन्म के दुखों और उनके कारणों को जानने के लिए दृढ़ संकल्प है। अंततः महिला ने उसकी जिद के आगे झुकते हुए उसे एक विशेष ध्यान साधना सिखाने का निश्चय किया। इस साधना में महारत हासिल करने में कई वर्ष बीत गए। ध्यान की गहराइयों में उतरकर पार्वती ने अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को उजागर किया। उसने जाना कि अपने पिछले जीवन में वह एक कुम्हार की पत्नी थी जिसका नाम रूपा था। उसने यह भी देखा कि उसके उस जन्म में किए गए पाप, जैसे 21 बच्चों की निर्दयता से हत्या और उनके माता पिता को असहनीय पीड़ा देना, उसकी वर्तमान पीड़ा का मूल कारण थे। पार्वती को यह सब जानकर गहन पश्चाताप हुआ। उसने अपनी भूलों को स्वीकारते हुए अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। ज्ञानी महिला की सहायता से उसने अपने मन को स्थिर करने और शांति प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन पूर्व जन्म के इस सत्य ने पार्वती को पहले से भी अधिक व्यथित कर दिया। अतीत की घटनाओं की छवियां उसे लगातार सताती रहीं। उसने महसूस किया कि ध्यान द्वारा अपने पिछले जीवन को देखना तो संभव था, परंतु अपनी वर्तमान स्थिति में लौटना अब असंभव था। उसकी आत्मा गांव में भटकती रहती और वह लगातार अपने पापों के लिए क्षमा मांगती, परंतु कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। वह अदृश्य थी, केवल एक भटकती हुई आत्मा। पार्वती निरंतर विलाप करती और उन लोगों की बद्दुआओं को सुनती जिनका जीवन उसने अपने पापों से नष्ट किया था। उसे ज्ञानी महिला की बात याद आई कि अतीत को जानने का निर्णय गलत होगा। उसने सोचा, काश उसने इस यात्रा को टाल दिया होता। वह अब एक ऐसी स्थिति में थी जहां न तो उसे मुक्ति मिल रही थी और न ही कोई शांति। वर्षों तक इस पीड़ा में भटकने के बाद एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। वह तांत्रिक आत्माओं को वश में करने में निपुण था। उसने अपने तंत्र मंत्र के माध्यम से जितनी भी आत्माओं को नियंत्रित किया, उनमें पार्वती भी शामिल थी। पार्वती अब तांत्रिक के अधीन थी और वह उससे विभिन्न प्रकार के उल्टे सीधे कार्य करवाने लगा। एक दिन पार्वती ने तांत्रिक से विनती की, मैं पहले ही पापिनी हूं, मुझे और अपराधों के दलदल में मत धकेलो। उसने तांत्रिक के समक्ष अपने समस्त रहस्यों को उजागर कर दिया और प्रार्थना की कि उसे स्वतंत्र कर दे तथा वापस उसके शरीर में जाने का मार्ग प्रशस्त करे। तांत्रिक ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, यदि तुम्हारा दुख इतना गहरा है तो मैं तुम्हें और कोई कार्य करने को बाध्य नहीं करूंगा, परंतु यह संभव नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने शरीर में लौटा सकूं। यह सुनकर पार्वती निराश हो गई और व्यथित आत्मा की भांति भटकती रही। एक दिन नगर में एक संत पधारे जो रात भर वहीं ठहरे। वे वही संत थे जो कभी कुम्हार के गुरु रहे थे। कुम्हार जो पार्वती के पिछले जन्म का पति था और अब जीवन के 80 वसंत पार कर चुका था। रात्रि में गुरु और शिष्य के मध्य ईश्वर की महिमा का गुणगान हो रहा था। संत ने अनुभव किया कि वहां कोई अदृश्य आत्मा मौजूद है जो मुक्ति की लालसा से भरी हुई है। संत ने कुम्हार से कहा, यहाँ एक आत्मा भटक रही है जो पहले तुम्हारी पत्नी थी। ये सुनकर कुम्हार विस्मित हुआ और बोला, मेरी पत्नी तो कई वर्षों पूर्व चल बसी थी, क्या उसकी आत्मा अब तक अशांत है? संत ने पार्वती को संबोधित किया। उसने अपनी व्यथा कथा विस्तार से सुनाई। संत ने यह सब सुनकर कुम्हार को समझाया। कुम्हार ने अपनी पत्नी के पापों को स्वीकार किया और उसके परिणाम स्वरूप उसकी आत्मा की दुर्दशा को समझा। ये जानकर पार्वती अत्यंत लज्जित और दुखी हुई। संत ने पार्वती से कहा, तुम्हारी आत्मा को शरीर में लौटाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम मेरी शरण में आकर हरि के भजन और साधना में सम्मिलित होगी। पार्वती ने संत का अनुसरण किया और उनके आश्रम चली गई। वहां भजन और नृत्य की लय में लीन होकर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह अपने शरीर में लौटने लगी है। संत ने उससे कहा, तुम्हारा शरीर में लौटना संभव है, परंतु तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करना आवश्यक है। तुम्हें 21 प्राणों को बचाना होगा ताकि तुम्हारे पुराने कर्मों का भार कम हो सके। पार्वती ने संकल्प लिया कि वह यथासंभव लोगों की सहायता करेगी। जब वह अपने शरीर में लौटी तो उसने देखा कि उसके शरीर पर गहरे घाव थे
जो चींटियों ने किए थे। वह थकावट और दर्द से बेहोश हो गई। आदिवासियों ने उसका शरीर ज्यों का त्यों छोड़ दिया था, क्योंकि वे ध्यान में मग्न किसी भी व्यक्ति को छूने से बचते थे। जब उन्होंने देखा कि उसका शरीर कुछ हलचल कर रहा है तो वे प्रसन्न हो गए। पार्वती ने अपनी पहली मार्गदर्शक उस बुद्धिमान महिला के विषय में पूछा। आदिवासियों ने बताया कि वह लगभग 1.5 वर्ष पूर्व इस दुनिया से विदा ले चुकी थी। ये सुनकर पार्वती को गहरा आघात पहुंचा और उसकी आंखें अश्रुपूर्ण हो गईं। आदिवासियों को यह भान हो चुका था कि पार्वती ने अपने पूर्व जन्म के चक्र को पार कर लिया था, क्योंकि एक बुद्धिमान स्त्री ने उन्हें यह रहस्योद्घाटन किया। पार्वती ने अपनी समूची दास्तां आदिवासियों के समक्ष प्रकट की। अब उसके शरीर पर पड़े घाव धीरे धीरे भरने लगे थे, लेकिन उसके पैरों के गहरे जख्म अभी भी तकलीफदेह थे। उसे अब 21 जिंदगियों को नवजीवन देना था। वह अपने घुटनों के बल वन की दुर्गम राहों पर चलने लगी। चलते समय अनेकों बाधाएं उसकी राह में आती थी, लेकिन उसकी दृढ़ता ने उसे घुटनों के बल चलने की कला में निपुण बना दिया। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर ऐसे किसी प्राणी को ढूंढने का प्रयास करती जिसे उसकी सहायता की आवश्यकता हो। एक दिन उसने देखा कि एक सर्प कांटों के बीच फंसा हुआ है। कांटे उसके शरीर में गहराई तक धंसे हुए थे। पार्वती ने साहस पूर्वक पास जाकर स्थिति का जायजा लिया। सर्प ने उसकी ओर देखा और फुंकार मारी, लेकिन वह डरी नहीं। सर्प के पास सीधे जाने में असमर्थ पार्वती ने एक लंबी लकड़ी का उपयोग किया और उसे कांटों के जाल से बाहर निकाला। सर्प के शरीर में अब भी कांटे गहरे धंसे हुए थे, जो उसके चलने में अवरोध पैदा कर रहे थे। पार्वती ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर सर्प के मुख पर बांधा और फिर सावधानी पूर्वक उसके शरीर से कांटे निकाल दिए। सर्प ने उसे काटा नहीं और उसकी जान बच गई। पार्वती को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने एक प्राण रक्षा का कार्य संपन्न किया हो। वह प्रतिदिन वन में जाकर ऐसे प्राणियों की सहायता करती रही जिन्हें उसकी आवश्यकता होती। एक अन्य दिन उसने देखा कि एक शिकारी ने एक हिरण के बच्चे को अपने कब्जे में ले रखा था। पार्वती ने शिकारी से अनुनय विनय की कि वह उस मासूम को छोड़ दे। शिकारी ने पहले इसे ठुकरा दिया, क्योंकि वह उसके आजीविका का साधन था, लेकिन पार्वती के करुण आग्रह और तार्किक शब्दों से प्रभावित होकर उसने आखिरकार हिरण के बच्चे को मुक्त कर दिया। पार्वती ने मन ही मन संतोष का अनुभव किया कि उसने एक और जीवन को बचाने का पुण्य अर्जित किया। इस प्रकार वह निरंतर वन में जाती और किसी न किसी असहाय प्राणी की मदद करती। एक दिन उसने एक जख्मी भेड़िए को देखा, जिसके पंजों में तीखे कांटे गहरे धंसे हुए थे। भेड़िया दर्द के कारण कराह रहा था। पार्वती ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए और धैर्यपूर्वक उसके पंजों से कांटे निकालने लगी। भेड़िए ने न तो उसे हानि पहुंचाई, न ही आक्रामकता दिखाई, बल्कि उसकी सहायता के प्रति एक तरह का मौन आभार व्यक्त किया। धीरे धीरे पार्वती का वन के जीव जंतुओं से एक अनोखा लगाव हो गया। उसकी करुणा और ममता की कहानियां पूरे जंगल में फैल गई। अब वन के जीव निर्भय होकर उसके पास आने लगे, मानो वे उसे अपना संरक्षक मानते हों। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठी थी, तो मछलियां उसके पैरों के इर्द गिर्द अटखेलियां कर रही थी। अचानक वह असंतुलित होकर नदी में गिर पड़ी और उसी क्षण उसकी आत्मा ने उसका शरीर त्याग दिया। गिलहरी ने तुरंत वन के सारे जीव जंतुओं को इस घटना की सूचना दी। आदिवासियों ने भी उसकी मिट्टी में मिलाने की रस्म पूरी की। सभी ने उसके सम्मान में आसमान की ओर मुख करके प्रार्थना की। पूरे जंगल में प्रेम और शांति का वातावरण फैल गया। फिर बरसात शुरू हुई और जंगल हरियाली से भर गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि पार्वती की आत्मा को शांति मिल गई हो। वन के सभी जीव उसकी स्मृति में सुकून भरा जीवन जीने लगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।